हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोशन सिंह स्वागत करता हूं आज आपका अपने चैनल वेवियंस पे। और हमारे दो पार्ट्स आ चुके हैं, है ना। पहले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखा था और दूसरे पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखा था। तीसरे पार्ट में जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट की सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का जिक्र करेंगे ना। ये दो पार्ट, दो क्वेश्चन मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें इनवर्स फंक्शन का जिक्र है। और इनवर्स फंक्शन का जो कंसेप्ट है उसको कैसे लेके चलना है, ये हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, एक्स साइन इनवर्स एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है। एक्स साइन इनवर्स को आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप फेमिलियर हो चुके होंगे। अब तक आपको पता चल चुका होगा कि हम क्या कर रहे हैं। बार बार फिर से वही डिफिनीशन रिपीट करेंगे। सपोज दैट कि मेरा यहाँ पे पहला फंक्शन कौन सा है? साइन इनवर्स एक्स है। मैं पहला फंक्शन साइन इनवर्स एक्स को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स आइलेट के द्वारा मैं चूज कर रहा हूँ ना। यहाँ पे इनवर्स फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन हमारा सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, तो हमने x को सेकेंड फंक्शन और साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया हुआ है। अब ये देखिए कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसमें कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे x और साइन इनवर्स x दोनों एक दूसरे से कंबाइन है, तो इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट है और इसे मुझे इंटीग्रेट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया। जहां कहीं भी दो प्रोडक्ट होते हैं, फंक्शन दो होते हैं, वो आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं और उन्हें इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो हम आइलेट का चुनाव करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल क्या है कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो आप लोग फेमिलियर हुएंगे यहाँ पे कि साइन इनवर्स एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। यहाँ पे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको पता होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। ओके, अब इसे मुझे क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। मैंने ये दो क्वेश्चन को अलग से क्यों लिया, इसके पीछे का वजह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा ऐसा आपको लग रहा होगा कि आपके डिनोमिनेटर का जो क्वाड्रेटिक पोर्शन है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और न्यूमरेटर में आपके एक्स स्क्वायर है, तो आपको 1 का डिफरेंस नजर आ रहा है इसमें, है ना। ऐसा लग रहा है कि एक्स स्क्वायर ऊपर भी है, एक्स स्क्वायर नीचे भी है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मैं इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो आपका डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है, इसको आप हमेशा ऊपर में लाने की कोशिश करिए। एक बार सुनिए मैंने क्या कहा, जो भी आपके डिनोमिनेटर में दिख रहा है आप उसे ऊपर लाने की कोशिश करिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं ऊपर लाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन ऑलरेडी मुझे दिख रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर में से लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर में से लिख लेता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना। यहाँ पे 1/2 को मैं कांस्टेंट कंसीडर करता हूं, तो 1/2 को मैं ब्रैकेट के बाहर ले लूंगा, इंटीग्रल ऑफ दिस। ठीक है, अब कई लोग करेंगे सर ये माइनस कहाँ गया, आपने माइनस के बदले यहाँ पे प्लस को लिखा, तो मैं माइनस को मैं अंदर में ले लिया हूँ, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, माइनस को अंदर लेने के पीछे कारण ये था कि हमारे डिनोमिनेटर में माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा था। इन केस कभी प्लस एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ी तो हम प्लस एक्स स्क्वायर भी कंसिडर करेंगे। फिलहाल माइनस एक्स स्क्वायर की जरूरत है, तो ये माइनस को अपने पास बुला लिया, है ना, यहाँ पे आ गया माइनस। अच्छा, इस माइनस एक्स स्क्वायर को आने से सिमिलरिटीज थोड़ा बढ़ गई, लेकिन अभी भी 1 की कमी खल रही है ऊपर में। 1 लाने के लिए देखिए मैथमेटिक्स है तो हम लोग स्वतंत्र है ना, बहुत ज्यादा हम लोगों को डिपेंडेंसी की आवश्यकता नहीं है,
1 चाहिए, 1 को अपने से जोड़ेंगे, 1 को अपने से घटाएंगे। क्लियर? अब मुझे 1 लाना है तो मैं क्या किया यहाँ पे, मैं यहाँ पे 1 को जोड़ दिया और 1 को घटा दिया। जब मैं 1 को जोड़ा और 1 को घटाया तो मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया, कोई इफेक्ट नहीं आया है ना। ठीक है, आगे का पोर्शन। अब मैं 1 को जोड़ा हूं, 1 को घटाया हूं, ठीक है। मैं इतने पोर्शन को एक साथ रखता हूं और इसको अलग रखता हूं, ठीक है। कारण क्या है कि ये मेरा सिमिलरिटी अब यहाँ पे मिल चुका है। मुझे वन माइनस एक्स स्क्वायर जरूरत थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर में भी मुझे दिख रहा है, तो मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। अगले स्टेप में आ जाते हैं। लिखा गया है साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ, मैं इसको बोला था कि दो पार्ट में तोड़ देता हूं, दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं। एक पार्ट मेरा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? अब देखिए यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2। क्लियर? यहां पे अगर आप डिवाइड करें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, अगर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको दोबारा से मिल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? और यहां पे आपको मिल जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? आपको इसे इंटीग्रेट करना है। अब ये जो है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मेट अगर आपको याद हो कि इंटीग्रल ऑफ, अगर नहीं याद होगा तो लिख लीजिएगा अभी अभी। ये एक जनरल रिजल्ट है, ए मेरा कोई भी यहाँ पे 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, कोई भी स्क्वायर का फॉर्मेट ले लेते हैं, या कोई अदर नंबर, अगर 5 भी हो तो रूट 5 का होल स्क्वायर, कोई भी अगर नंबर यहाँ पे रहता है तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कोई फॉर्मेट दिख रहा हो, उसे इंटीग्रेट करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है ना, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, फिर आप ये भी, जब आपको ये नहीं याद होगा ये वाला, तो शायद ये भी ना आपको याद होगा, तो लिख देता हूं मैं। यहाँ पे जब कभी भी आपको 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx दिखे तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक है, तो मैं इन दोनों रिजल्ट्स का यूज करके अपने इस इंटीग्रेशन को बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये मेरा फॉर्मूला का पार्ट हो गया, ये वाला पोर्शन मेरा फॉर्मूला का हो गया, है ना। ठीक है, ये मेरा पोर्शन फॉर्मूला का हो गया। मैं इसी फॉर्मूला को लेकर के इसको सोल्व करूंगा। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं करना है, उतारते चलूंगा चुपचाप। यहाँ पे मेरा है साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2। यहां पे आप देखिएगा, अब अगर ये फॉर्मेट आप कंपेयर करें तो बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है, जहां ए स्क्वायर है वहां पे आपको 1 नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे 1 स्क्वायर रहा होगा और 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं ब्रैकेट लेके चलूंगा, लिख सकता हूँ एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर यहाँ पे 1 है, 1/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, सी नहीं लगाएंगे क्योंकि एक अभी और इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो लास्ट में ही जाके सी लगाएंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूं तो मुझे पता चलेगा माइनस साइन, और
और ये मैं लिखा हुआ है कि मैं क्या आता है यहाँ पे साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1। एक चीज और, यहाँ पे 1/2 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, अच्छा मैं ब्रैकेट यहाँ पे बाहर लिया हूँ ना, तो एक बार 1/2 इसे मल्टीप्लाई किया हूँ, 1/2 का मल्टीप्लाई मैं इसमें भी कर देता हूँ, ठीक है, छूट जाएगा तो मेरा गलती हो जाएगा, ये होता है ना कैलकुलेशन मिस्टेक। अगर यहाँ पे 1/2 छोड़ दूंगा, जैसे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस ब्रैकेट के साथ इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लास्ट में क्या जोड़ देता हूँ c। अब मुझे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का काम करना होगा। सिंप्लीफिकेशन अगर आप करें तो आप ये कोशिश करिए कि आप साइन इनवर्स एक्स के जितने भी टर्म है सबको एक साथ कंसीडर कर लीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स का एक टर्म यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दूसरा टर्म यहाँ पे दिख रहा होगा और एक टर्म यहाँ पे दिख रहा होगा, 3 टर्म दिख रहे होंगे। लेकिन बारी बारी से आप पहले सभी टर्म्स को एक साथ सिंप्लीफाई कर लीजिए ना, पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बारीकी से, कहीं गलती ना हो। तो मैं एक स्टेप यहाँ से मिटा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये देखिए x/2 है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर 1/2 है, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 1/4 x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 1/2 यहाँ है और 1/2 यहाँ भी है, तो यहाँ भी मैं ले लूंगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये पूरा टर्म मैं लेके आ गया यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आप भी कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन का पार्ट है ये, तो कैलकुलेशन करो, देखो क्या आता है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा, देख लो, साइन इनवर्स एक्स आपको यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा मैं सबको साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लेता हूं, साइन इनवर्स एक्स को मैं कॉमन ले लिया, यहां पे मुझे मिला एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां पे मुझे मिला 1/4 और यहां पे मुझे मिला -1/2, क्लियर। अब साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं कॉमन ले लिया तो ये 3 टर्म तो मेरे क्लियर हो गए। अगला टर्म मेरा यहां पे बच गया प्लस, यहां पे देखो इसे मिटा देते हैं ना, क्योंकि 1/2 और 1/2 ऑलरेडी मैं 1/4 लिखा हुआ हूं, दोबारा x/2 लिखना गलती होगा, तो 1/4 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या c बच गया। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एलसीएम इसका 4 आएगा, तो आप इसे लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे आप देख लो एलसीएम अगर आपका 4 आता है तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2x स्क्वायर 4 1 जा 4 प्लस 1 2 2 जा 4, क्लियर, प्लस 1/4 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या c, ठीक है। तो जोड़ घटाव है, बाकी कुछ नहीं है। मैं जितना करना था, जितना आपको सिखाना था कंसेप्ट में मैं सिखा चुका हूं। फाइनल आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे अगले स्टेप में, साइन इनवर्स एक्स इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 1/4, ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 सिखाया है ना। इस क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका क्या है, कि जहां पे इंटीग्रेशन शुरू होता है, मेरा कौन सा पोर्शन था, ये वाला, ये आया कहां से, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट रहता है लाना, कि अगर ऊपर में एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में आपके स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे सवालों में आपको ऐसा सिचुएशन मिलेगा कि ऊपर में एक्स स्क्वायर है, नीचे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, या नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये सारे सवाल को मैं इसी कंसेप्ट से लेके आगे बढ़ूंगा। और भी तरीके हैं, इसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से भी बनाया जाता है, बट ठीक है, अगर इस मेथड की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो आप इसी मेथड को
8 नंबर पे अप्लाई करके देखिए एक बार। अगर आप सीखे होंगे वन बाय वन सारी चीजों को जैसे कि मैंने किया, तो आप 8 नंबर 100% बना देंगे। तो बिना वीडियो को आगे देखे आप यहीं पे रोक लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 8 जरूर ट्राई करिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिएगा, बनने का 100% चांस है। अगर नहीं बनता है तो एक बार फिर देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए इसे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 नंबर में आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। एक हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है x और दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan इनवर्स x। तो इनवर्स फंक्शन की प्रायोरिटी जो है ज्यादा है, इसको मैं आइलेट रूल के अनुसार लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे tan इनवर्स x, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन माना हूँ, और यहाँ पे मेरा x है तो इसको मैं सेकेंड फंक्शन माना हूँ। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मानने के पीछे रीजन यही है कि मैं आइलेट से चल रहा हूँ। आइलेट रूल मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको आप जाकर के देखिए। पहले मैं इनवर्स लेता हूं, फिर मैं लॉग, फिर मैं अलजेब्रा, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री और फिर मैं एक्सपोनेंशियल के टर्म को कंसीडर करता हूं। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट फंक्शन इनवर्स फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तो फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। क्या? फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 8 को डील कर रहा हूं, इसलिए मैं 7 को इरेज कर देता हूं यहां से। फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब देखिए, अब फिर से हमारी कहानी शुरू हो जाएगी, फिर से लॉजिक शुरू हो जाएंगे। मैंने लिखा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ देते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं कि दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल है, यहाँ पे इंटीग्रल का साइन है, मैं इसको एक डब्बे में लेके चलता हूं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे आसान डिफरेंशिएशन, बिल्कुल याद होना चाहिए, हर बच्चों को याद होना चाहिए। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, x का क्या होगा इंटीग्रेशन? एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, आपको नहीं लग रहा है कि मैंने पिछले बार फिर से बताया था कि ऊपर में एक्स स्क्वायर, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोशिश करेंगे ये नीचे वाला टर्म ऊपर में आए, ऊपर में भी हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर के दर्शन हो। अच्छा, तो ऊपर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाने के लिए ऑलरेडी एक्स स्क्वायर के तो दर्शन हो ही रहे हैं, दिख रहा है हमको। हमको 1 की जरूरत पड़ेगी, 1 प्लस की। तो चूंकि 1 प्लस तो है नहीं लेकिन हमको जरूरत है, तो एक को ले आएंगे, जोड़ेंगे अपने में। लेकिन है ना, बाहर से लाए ना तो हमको घटाना भी पड़ेगा यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। तो मैं इसको लिख लूंगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, तो देखिए यहाँ पे स्टेप मेरा शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मुझे ये वाला टर्म ऊपर चाहिए, तो मैं इसको ऊपर लाने के लिए एक को जोड़ रहा हूं, एक्स स्क्वायर में एक को ऐड कर रहा हूं। लेकिन ये 1 मैंने जोड़ा है, अपनी इच्छा से जोड़ा है, इक्वेशन का पार्ट पहले नहीं था, अब हुआ है, मेरे जोड़ने के बाद हुआ है। तो मुझे घटाना भी पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लिया। फिर से सेम रूल लगाऊंगा कि जो टर्म सिमिलर है, नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इन दोनों टर्म को मैं एक साथ कंसीडर करूंगा और इसको मैं अलग से कंसीडर करूंगा। दो पार्ट में इसको डिवाइड करना चाहता हूं, तो मैं इसको लिख दूंगा tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहां पे एक डब्बा बना लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? यहां तक आ गए। अगले स्टेप में आपको पता है कि अब क्या होने वाला है। जैसे अगर आप साइन इनवर्स एक्स 7वां क्वेश्चन देंगे तो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था, फिर से डिवाइड करूंगा, कोई अलग काम नहीं करूंगा, फिर से डिवाइड करूंगा। तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे
tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का साइन इंटीग्रल ऑफ, अब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, माइनस क्या 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, dx। वेरी गुड, कोई डाउट? बोलो नो सर। हाँ, ऑफलाइन क्लास में जबरदस्ती बुलवाया करता हूँ ना। तो tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? सो सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब अगला स्टेप फिर से आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे x, और यहां पे हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो बताओ tan इनवर्स x होता है, ये तो याद होगा, उम्मीद कर सकते हैं हम, ये तो आपको याद होगा। नहीं याद है तो जैसे पिछला फार्मूला में लिखा था, एक फार्मूला और लिख देता हूं, उसको आप याद रखो, जरूर याद रखो कि 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहां कहीं भी आपको दिखे याद कर लीजिएगा। देखिए अब नहीं भूलना चाहिए आपको, अभी याद था नहीं याद था अलग बात है, लेकिन अब मैं बता रहा हूं वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो जरूर याद करो इसे। 1 बाई यहाँ पे कोई अंडर रूट नहीं है, सिंपल है। 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर है जो कि 1 दिख रहा है, तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इस फॉर्मेट से मैच करूं तो मैंने इसको लिखूंगा 1 बाई ए, 1 बाई 1 1 ही होता है, tan इनवर्स x बाई 1 क्या होगा, x ही होगा, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x। आप ऐसे भी याद कर सकते थे कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। चीजें थोड़ी थोड़ी आपको याद होनी चाहिए, है ना, छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ, बाकी की चीजें आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इसमें बचा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे tan इनवर्स x देख रहे हो, यहाँ भी tan इनवर्स x देख रहे हो, tan इनवर्स x को ले लो कॉमन, जब आप tan इनवर्स x को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या 1 माइनस क्या x प्लस क्या c। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, जोड़ घटाव करने का आदत होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स, बचपन से करने का आदत होना चाहिए, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 2, है ना, ओके। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स प्लस क्या c। तो आपका कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा, आप यहां भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आप यहां भी कर सकते हो या कॉमन ले लो तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, आपकी इच्छा। तो इस वीडियो में मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा एक्सरसाइज, एनसीईआरटी 7.6। धीरे धीरे करके छोटे छोटे पार्ट्स बना करके सारे एनसीईआरटी के सवाल को करेंगे हम लोग, है ना। हम संकल्पित हैं, तुम भी संकल्पित रहो, ठीक है। तब तक के लिए अगले एपिसोड